हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये हमसे ये कह रहा है कि इन फिगर 6.44 जो कि हमारे पास ये वाला फिगर है, तो इस फिगर में होता क्या है, द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोडक्ट टू अ पॉइंट एस। हमारे पास एक ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? पी क्यू आर। पी क्यू आर जो कि हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस वाला ट्राइंगल में होता क्या है कि क्यू आर जो कि हमारे पास ये वाला एक साइड है, इससे एक लाइन निकलती है, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एस, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास दो एंगल के, एक एंगल है हमारे पास पी क्यू आर, पी क्यू आर, यानी जो आप ये वाला एंगल देख रहे हैं, ये पूरा वाला इस वाले एंगल का, और एंगल पी आर एस, पी आर एस जो कि हमारे पास ये वाला एंगल है, इसका क्या है? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है बच्चे? देखो, फॉर एग्जांपल ये वाला क्या है? एक एंगल है, तो बाइसेक्टर इसका मतलब ये होता है। तो फिर उसके उस साइड भी जो है और इस साइड आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएंगे एंगल, ठीक है ना। तो यानी कि जो है इसका जो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर निकलता है, ये दोनों निकलते हैं, आगे निकलते निकलते एक पॉइंट पर जाकर ये दोनों मिल जाते हैं, मीट कर लेते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे मिलते हैं यानी कि मीट करते हैं, उस पॉइंट का हमने नाम दिया हुआ है टी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन ये पूछ रहे, देन प्रूफ दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल 1/2 एंगल क्यू पी आर। अब हमसे ये कह रहा है, आप एक बार समझो यहाँ पर क्या, कि क्यू टी आर, क्यू टी आर, यार जो आप ये वाला एंगल देख रहे हो, ये है किसके इक्वल है? क्यू पी आर, यानी कि जो ये वाला एंगल है, इसके क्या है? 1/2, यानी कि इसके हाफ के इक्वल है ये वाला एंगल। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए फिर हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे एक बात बताओ यहाँ पर क्या, कि अगर मैं जो है इन दोनों का एंगल का वैल्यू पता कर लूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि भाई जो न है ये दोनों क्या आपस में 1/2 है या इक्वल है या जो भी कुछ है। अगर मैं वैल्यू पता कर लेता हूँ तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो हम वैल्यू कैसे पता करेंगे, है ना? तो इसके लिए मेरे पास एक मेथड है, एक तरीका है। वो क्या है? अब क्योंकि हमें जो है इस वाले ट्राइंगल, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला ट्राइंगल में ये वाला एंगल निकालना है, तो हम क्या कर देंगे कि हमें एक चीज पता है। वो क्या है कि यहाँ पर जो एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना, आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या बन रहा है? एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है जो कि ये वाला है। अब ये जो है बराबर होगा हमारे पास, किसके बराबर होगा भाई? इन दोनों के सम के बराबर होगा। ऐसा हमारे पास एक प्रॉपर्टी में कहा हुआ है ना, एक थ्योरम में पता है हमको, ठीक है, एक थ्योरम से हमें पता है, ठीक है। तो हम सेम ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि इस वाले एंगल का ये था बाइसेक्टर और इस वाले एंगल का ये था बाइसेक्टर, यानी कि जो ये है वो भी ये होगा। फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारे पास? मान के चलो ये ए है, और तो ये भी ए होगा, और ये बी है तो ये भी बी होगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों का जो सम है इसके बराबर होएगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे कि भाई ये कौन से ट्राइंगल में आता है। ट्राइंगल क्यू टी आर, इस क्यू टी आर ट्राइंगल में क्या हो रहा है कि हमारा जो ये इन दोनों सम के बराबर है। लिख लेते हैं यहाँ पर, सिंपल सी बात है। एंगल बी इज इक्वल एंगल ए प्लस एंगल, इसका क्या नाम है भाई? क्यू टी आर, क्यू टी आर। बिकॉज आपको भी पता है, मुझे भी पता है यहाँ पर क्या हो रहा है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो रहा है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग तो हमें इतना चीज पता चल चुका है, ठीक है। हमें तो चाहिए ये वाला एंगल, तो हम क्या कर देंगे, इस वाले एंगल को इधर ही छोड़कर बाकी ये वाला जो एंगल है इसको उधर भेज देंगे, है ना। तो एक बात बताओ मुझे, हमें किसकी एंगल चाहिए? हमें इसकी एंगल चाहिए, एंगल क्यू टी आर की वैल्यू चाहिए। और उधर कौन है भाई? उधर हमारे पास एंगल बी पहले से है, तो हम एक उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या हम इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं भाई, इसका आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई हमसे हो ही नहीं रहा, हम यहीं तक पहुंचे हैं ना, ये हमसे इससे आगे सॉल्व नहीं हुआ, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो अच्छा ठीक है, इसको तो हमने यहीं पे छोड़ दिया, लेकिन ठीक है। तो क्या मैं अगर इस वाले एंगल की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो क्या निकाल पाऊंगा? मतलब जितना हो सके उतना निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। कोशिश करते हैं, उसमें क्या हो गया। तो कोशिश में क्या करेंगे हम, ठीक इस तरह जिस तरह कि हमने इसमें ट्रायंगल लिया था और यहाँ पर क्या लगाया था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने ये करके दिखाया था। तो उसमें भी यही कुछ करेंगे कि हमने इस बार ये वाला ट्रायंगल ले लिया है।
ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब हमारे पास ये वाला साइड बाहर निकल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों ये वाला और ये वाला जो जब हम सम कर देंगे दोनों साइडों का, तो ये किसके बराबर होगा, ना कि इसके और ना कि इसके, इस पूरे के। अब पूरा की क्या है, ये भी है ये भी है, यानी कि 2 भी है। तो हम सिंपल से यहाँ पर जो है लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लिख लेंगे क्या कि इन ट्राइंगल QPR। अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें हमें मेन चीज़ क्या पता है कि जो 2B है ना, क्या जो 2B है वो एक्सटीरियर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2B इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमने लिख दिया, चलिए ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसा हमने किया था वैसे उसमें भी करेंगे। क्या करेंगे कि इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर, सिंपल सी बात है कि 2B जो है, यहाँ पर 2B जो है वो बराबर होगा किसके, इसके और इसके। तो इसका क्या नाम है, QPR। तो एंगल QPR लिखा, प्लस में ये वाला एंगल का क्या नाम है भाई, ये A है ये A है, यानी कि ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 2A हो गए, है ना। तो आप लिख देते हैं 2A। अब क्योंकि हमें इस वाले का एंगल का वैल्यू चाहिए ना, इस वाले का एंगल जितना हमें हमसे हो सके उतना हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको इधर ही छोड़कर इसको उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, एंगल QPR जिसका हमें निकालना है, और उधर क्या है 2B है, और क्योंकि इसको हम उधर ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2A हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या इसमें भी और इसमें भी क्या कॉमन है भाई, इसमें हमारे पास 2 कॉमन है। तो हम 2 को जो है यहाँ पर बाहर ले लेते हैं। तो जब 2 को यहाँ पर बाहर ले लेंगे तो अंदर आपको भी पता है मुझे भी पता है क्या बचेगा यहाँ पर, B माइनस A, है ना। B माइनस A हमारे पास जो है बच जाएगा, ठीक है। और इक्वल के साइड क्या बचेगा, एंगल QPR। मुझे लगता है कि आपको भी याद होगा कि भाई हम इसको जो है ये लिख सकते हैं, जैसे कि आप ऊपर एक बार देखो ना, ध्यान दो एक बार कि एंगल B माइनस एंगल A है, तो यहाँ पर भी क्या है, एंगल B माइनस एंगल A है। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है ना। ये एंगल है तो एंगल हम लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर समझो एक बार, तो एंगल B माइनस एंगल A है, यहाँ पर भी एंगल B माइनस एंगल A है, और ये जो है इसके बराबर है, ठीक है। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई, बराबर है। मुझे भी पता है आपको भी पता है, तो यहाँ पर हम जो है लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा एंगल QTR जो कि ऊपर से यहाँ पर आ गया, इक्वल ये क्या है, एंगल QPR, ठीक है। अब एक स्टेप करो और आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, अब एक स्टेप आप करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे कि अब जो यहाँ पर 2 है ना, इसको उधर भेज दो, हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं, यहाँ पर एंगल QTR इक्वल एंगल QPR। अब क्योंकि 2 उधर क्या है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो हम डिवाइड में इसको ऐसे लिख देते हैं अपॉन में, ठीक है। हम इसके अलावा 1/2 तो लिख सकते हैं, तो हम इसको जो है 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप लिख देंगे हम एंगल QTR इक्वल 1/2 एंगल QPR। और आई थिंक कि दोस्तों यही आपको यहाँ पर प्रूफ भी करना था। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।